नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रियांशु शर्मा और आप देख रहे हैं चाणक्य न्यूज इंडिया लाइव टीवी। चलिए रुख करते हैं आज की तमाम खबरों की ओर। बिना अनुमति संचालित हो रहे कोचिंग सेंटर, सुविधा घर के साथ ही बच्चों के बैठने की व्यवस्था नहीं, जिनमें खुद ही मर्यादा का अभाव हो, भला वो बच्चे को क्या ज्ञान देंगे। शहर के अलावा समीपस्थ क्षेत्रों में नियमों को ताक पर रख बेखौफ कोचिंग सेंटरों का संचालन किया जा रहा है, जिनमें से कई ने तो बच्चों के बैठने की माकूल सुविधा है, ना ही पीने का शुद्ध पानी और सुविधा घर। जबकि कोचिंग संचालक बच्चों के अभिभावकों से 300 से 400 रुपए प्रतिमाह फीस के नाम पर वसूल कर रहे हैं, किंतु सुविधा के नाम पर बच्चों को कुछ नहीं दिया जा रहा। शासन के नियम अनुसार यदि कोई भी व्यक्ति प्राथमिकी स्तर के बच्चों को कोचिंग पढ़ाता है तो उसे शिक्षा विभाग से एनओसी लेना अनिवार्य है। इसके साथ ही बच्चों को पढ़ाने कम से कम 300 स्क्वायर फीट का खुला हवादार कक्ष होने के अलावा बच्चों के लिए सुविधा घर और पीने का शुद्ध पानी होने की भी अनिवार्यता होगी। कुछ कोचिंग संचालक तो ऐसे हैं जिनका शिक्षा से दूर दूर तक का कोई नाता नहीं, यानी कि जो कभी संबंधित भाग में रहे ही नहीं, बावजूद इसके दलाले से कोचिंग चलाकर आर्थिक लाभ उठा रहे, जिसका एक उदाहरण देखा जा सकता है रीवा के मैदानी क्षेत्र में, जहां एक पूर्व पुलिस वाला नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए बेधड़क कोचिंग का संचालन कर रहा है। इस झोलाछाप शिक्षक और कोचिंग संचालक अपने घर की छत पर ही कोचिंग का संचालन कर नियमों का बखौल उड़ा रहा है। इसके पास बच्चों को बैठाने के लिए कक्ष ही नहीं, तो ये कड़कड़ाती ठंड और शीत लहर में बच्चों को अपने घर की छत पर ही कोचिंग पढ़ा रहा है। इसके घर पर सुविधा घर तो बना है, लेकिन उसका उपयोग ये बच्चों को नहीं करने देता, बल्कि उन्हें निवृत्त होने सड़क पर भेज देता है। ये खुद भी अपने घर की सुविधा घर का उपयोग नहीं करता, अपितु छत पर किसी बेशर्म की भांति आसपास के लोगों की गैलरी की ओर मुंह करके या निवृत्त होने बैठ जाता है। इसे इतना भी होश नहीं रहता कि इन घरों में महिलाएं व युवतियां रहती हैं। यह जानबूझकर ये लोगों की गैलरी की ओर मुंह करके बेशर्मी करता है। इस क्षेत्र के सूत्रों ने बताया कि ये पुलिस से सेवानिवृत्त तो हो गया, लेकिन पुलिसिया रौब झाड़ता रहता है। यहाँ आने वाले फेरी के व्यापारियों को भी ये फर्जी कोचिंग संचालक खुद को पुलिस अधिकारी बताता है। इतना ही नहीं, इसके पुत्र भी पुलिस विभाग में सेवाएं दे रहे हैं। लोगों को उनका भी डर दिखाता है। ऐसे लोग खुद तो बदनाम होते ही है, साथ में जिस भाग में नौकरी करते हैं उस पूरे महकमे को भी ये कारस्तानी के चलते बदनामी झेलना पड़ती है। बच्चों को हमेशा डांटकर पढ़ाने वाला ये संचालक नन्हे बच्चों की पिटाई करने के साथ ही उन्हें अपशब्द भी कहता रहता है। अब ऐसा कोचिंग संचालक बच्चों को अपने आर्थिक लाभ के चलते कोचिंग पढ़ा रहा है, तो भला बच्चों का भविष्य क्या होगा, इसका अंदाजा सहजता से लगाया जा सकता है। जिसमें खुद ही मर्यादा का अभाव और बेशर्मी भरी हो, इस तरह का संचालक बच्चों को गुण प्रदान करेगा या फिर अवगुण। इसके पास भी कोचिंग संचालन के लिए शिक्षा विभाग की एनओसी है और ये कोचिंग पढ़ाने के शासन के मापदंड पर खरा उतरता है या नहीं, इसका पता तो कोचिंग सेंटर की जांच से ही लगाया जा सकता है। इस संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी से चर्चा करने पर संपर्क किया, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो पाया। चाणक्य न्यूज इंडिया से याग्नेश उपाध्याय की रिपोर्ट।